आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। परसुडी पुलिस ने 30 लाख मूल्य के ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बीते 19 जनवरी को हुई डकैती की घटना के 5 अभियुक्त गिरफ्तार, अन्य फरार अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही छापामारी। चांडिल में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का हुआ आयोजन, लोगों को किया गया जागरूक। खबरें अब विस्तार से। परसुडी थाना क्षेत्र के कीताड़ी गाड़ीवान मोहल्ला के रहने वाले एक अपराधी आबिद खान को परसुडी पुलिस ने 30 लाख रुपए कीमत की ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी आबिद खान के पास से 262.7 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। आबिद खान शातिर बदमाश है। इसके ऊपर परसुडी में पहले से 5 मामले दर्ज है। सुंदरनगर में 1 और जुगसलाई में 3 मामला दर्ज है। एसएसपी किशोर कौशल ने मंगलवार को एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आबिद खान छोटी छोटी पुड़िया बनाकर ब्राउन शुगर इलाके में बेचा करता था। पुलिस को 27 जनवरी को सूचना मिली थी कि एक बदमाश ब्राउन शुगर लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। तभी रास्ते में उसे रोका गया। पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया है। दिनांक 27/1/25 को संध्या के समय इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई कि एक आबिद खान नाम का व्यक्ति, जो पहले भी एनडीपीएस से संबंधित कई मामलों में अभियुक्त रहा है, वो ड्रग्स की एक खेप लेकर के जा रहा है। इसको लेकर एक टीम का गठन किया गया, जिसको कि डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर लीड कर रहे थे। उनके द्वारा रेलवे स्टेशन के पास कीताड़ी की ओर से आते हुए ये जिस व्यक्ति के संदर्भ में सूचना थी, उसकी जब तलाशी की गई तो उसके पास से कुल मिलाकर 262.7 ग्राम जो है वो ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ है। और इस व्यक्ति की अगर हम बात करें तो पूर्व में भी इसके विरुद्ध परसुडी थाने में 5 मामले और सुंदरनगर में 1 मामला, जुगसलाई में 3 मामला और कुल मिलाकर अगर हम परसुडी पे कहें तो 7 मामले जो हैं पहले से दर्ज हैं। और इन सभी मामलों में ज़्यादातर मामले जो हैं वो एनडीपीएस से संबंधित हैं, कुछ मामले लूट डकैती और आर्म्स एक्ट से भी संबंधित हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक कुख्यात अपराध कर्मी है। और जो ड्रग्स इसके पास से ब्राउन शुगर बरामद हुई है, उसके वजन के हिसाब से अगर उसके मूल्य की बात करें तो कुल मूल्य उसका लगभग 25 से 30 लाख रुपए के बीच जो है इसकी कीमत है। 19 जनवरी की शाम अज्ञात अपराधियों ने बागमती रोड स्थित एक घर में हथियार के बल पर जोमेटो के कर्मचारी बनकर पार्सल देने के नाम से दरवाजा खुलवाया था और डकैती की घटना को अंजाम दिया था। घटना के पश्चात वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार एक एसआईटी टीम का गठन किया गया और त्वरित अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसमें घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड एवं तकनीकी टीम की सहायता से अनुसंधान प्रारंभ हुआ। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरा एवं बिष्टुपुर पेट्रोलिंग गश्ती के दौरान गश्ती वाले पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास एक टेम्पो खड़ी देखी थी। घटना के बाद वहां से टेम्पो निकल गई। उक्त सूचना के आधार पर जब सीसीटीवी एवं तकनीकी अनुसंधान किया गया तो ज्ञात हुआ कि अपराधकर्मी सभी लोग टेम्पो से ही आए हुए थे। टेम्पो चालक का पता किया गया, जिसमें ज्ञात हुआ कि टेम्पो चालक मिराज खान पहले से भी छिनतई एवं गृह भेदन जैसे कांड में जेल जा चुका है और पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। अनुसंधान के क्रम में टेम्पो चालक मिराज खान ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया एवं अन्य अपराधियों का नाम बताया, जिसके बाद घटना में शामिल अन्य अभियुक्त सोनू बाग, किशन बाग, राजा महानंद एवं सावन देवगम को पकड़ा गया। अभियुक्त सोनू बाग से घटना में डकैती की गई सोने का गले का चेन बरामद किया गया एवं सावन देवगम की निशानदेही पर डकैती में प्रयुक्त हथियार धारदार चाकू को घटनास्थल के 200 मीटर की दूरी पर से बरामद किया गया। वहीं सोनू बाग के साथ मिलकर राजा महानंद एवं पवन बाग घर को रेकी करने का काम करते थे। अन्य फरार अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार छापेमारी की जा रही है। देखिए, दिनांक 19/1/2025 को बिष्टुपुर थाना अंतर्गत एक डकैती की घटना को कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें कि बागमती रोड स्थित एक घर में एक बुजुर्ग दंपति रहता था, जहां पर कुछ व्यक्ति एक निजी कंपनी के कर्मचारी के रूप में गए और पार्सल देने के नाम पर उन्होंने घर को खुलवाया और उसके बाद उस कपल को ओवरपावर करके उन्होंने वहां से कुछ ज्वेलरी वहां से लूट की घटना को ज्वेलरी की अंजाम दिया। इसके बाद तुरंत ही इस घटने की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें कि डीएसपी सीसीआर, थाना प्रभारी बिष्टुपुर व अन्य पदाधिकारी शामिल थे और इनके द्वारा मानवीय एवं तकनीकी सूचना का संकलन करते हुए त्वरित कार्रवाई की गई और इस मामले में कुल मिलाकर के 5 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है,
जिसमें कि एक ऑटो चालक भी है जो पहले भी इस प्रकार के मामलों में जेल जा चुका है। उसके द्वारा अपने ऑटो का एक तरीके से यूज़ किया गया, ड्राइव करते हुए इन लोगों को लेकर के वहाँ पर वो आया। और इसमें एक और अपराधकर्मी है सोनू बाग, जिसकी माँ जो है बेसिकली वहाँ पर मेड के रूप में काफ़ी दिनों तक उसने काम किया हुआ है। तो उसे इस बात का आइडिया था कि कौन लोग यहाँ रहते हैं, कौन लोग किस आर्थिक साख के हैं, क्या उनकी वित्तीय स्थिति है और कौन अकेले रहता है, कौन बुजुर्ग है, इस प्रकार की सारी जानकारी इसके पास में मौजूद थी। तो इसी को लेकर के इसने अपने अन्य दोस्तों के साथ, जो सभी अपराधकर्मी रहे, मोटा मोटी सभी का आपराधिक इतिहास है, और मिराज जो कि ऑटो ड्राइवर है उसके साथ मिल करके उन लोगों ने प्लान किया। और उस दिन संयोग से शहर में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी एक जगह पर आयोजित था। तो उसका भी कहीं ना कहीं लोगों ने लाभ उठाने की कोशिश की और वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। इन दिनों सड़क दुर्घटना में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए सरकार द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 1 जनवरी से आरंभ हुआ है, जो पूरे महीने भर चलेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनमानस को इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम में सहयोग करने की अपील की है, जिससे जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाया जा सके। यह कहना है सरायकेला जिले में पदस्थापित प्रशिक्षु IPS पूजा कुमारी का, जो मंगलवार को कपाले स्थित अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रही थी। मालूम हो कि बीते कुछ माह में सरायकेला जिले में सड़क दुर्घटना के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। कई प्रयासों के बावजूद सड़क दुर्घटना में बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण वाहन चलाते समय सेफ्टी को ध्यान में ना रखना है। इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा वाहन चेकिंग अभियान, जागरूकता रथ सहित कई तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर कपाली OP प्रभारी सोनू कुमार सहित कॉलेज के शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित थे। आज हम लोग अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज में बच्चों के बीच में सड़क सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता अभियान के रूप में हम लोग यहाँ आए और लोगों को या बच्चों को बताया है कि बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के अपनी गाड़ियाँ ना चलाएं और नो पार्किंग जोन में गाड़ियाँ ना खड़ी करें, या फिर जो भी यातायात के नियम हैं उनका पालन वो करें, ताकि वो अपनी भी सुरक्षा और आम नागरिकों की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित कर सकें। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित श्री रॉक गार्डन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में सोमवार की रात चोरों ने ताबड़तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने इस बार 6 फ्लैटों को निशाना बनाया है। इनमें से 3 फ्लैट श्रीनाथ रॉक गार्डन के टोपास बिल्डिंग में थे, जबकि बाकी 3 फ्लैट एमरल्ड बिल्डिंग में थे। इन सभी फ्लैटों में कोई भी निवासी मौजूद नहीं था, क्योंकि फ्लैट के मालिक इन दिनों बाहर थे। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि चोरों ने जिन फ्लैटों को निशाना बनाया है उन फ्लैटों के मालिक बाहर रहते थे। चोरों ने राकेश कुमार, पद्मलोचन मिश्रा, MM महतो, अनिल कुमार सिंह, राम कुमार सिन्हा के फ्लैटों को टारगेट किया। अनुमान है कि चोर लाखों रुपए के जेवर और नकदी ले उड़े हैं, जिनमें सोने के जेवर के अलावा भारी रकम की चोरी की संभावना जताई जा रही है। यह अनुमान है कि चोरी की राशि 50 लाख रुपए से अधिक हो सकती है। रविवार की रात गोविंदपुर के दयाल सिटी में भी 4 फ्लैट में चोरी हुई थी। पुलिस अभी तक इस चोरी की घटना का खुलासा नहीं कर पाई है कि इसी दौरान सोमवार की रात को गोविंदपुर के श्री रॉक गार्डन में भी 4 फ्लैटों में चोरी की घटना घटी। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि इलाके में चोरी की घटनाओं में तेजी आई है और अपराधियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली को चुनौती दी है। घटना की सूचना मिलने के बाद गोविंदपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। भी शहर में रात में चलेंगी। आज से हम लोग जो गैंग का पैटर्न नोटिस कर रहे हैं उसके तहत हम लोग को कुछ उसमें क्लूज मिले जिस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बट आपके माध्यम से हमारी ये भी एक अपील रहेगी कि हर सोसाइटी की भी एक जवाबदेही बनती है कि थोड़ी सी सिक्योरिटी की तरफ अपनी कार्रवाई की जाए। जैसे इस सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं कि बाउंड्री वॉल नहीं है, इतने बड़े सोसाइटी में अगर और बाउंड्री वॉल के पीछे केवल जंगल झाड़ी है, ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए काफ़ी अच्छा हाइडिंग स्पेस बन जा रहा है। तो ऐसे रहेगा तो उनको भी हम लोग बुलावा दे रहे हैं। पुलिस अपने तरफ से कार्रवाई करके उनको रोकेगी और कर भी रहे हैं, इंटेंसिव पेट्रोलिंग हो भी रही है। बट अगर ये सब चीज़ होगी तो हमारे भी काम मुश्किल होगी। तो इसमें हमारी आपके थ्रू ये अपील रहेगी कि सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, जो मेंटेनेंस होता है उसमें सिक्योरिटी पे भी कार्रवाई की जाए, अच्छी सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर किया जाए। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स की भी कमी दिख रही है जिस हिसाब से बड़ा सोसाइटी है। बट उसमें हमारा ये नहीं है, हम एक्स्ट्रा अपने तरफ से बाइक पेट्रोलिंग चलाएंगे। अपनी तरफ से हम जो डिटेक्शन में कार्रवाई कर रहे हैं, प्रिवेंशन में भी कार्रवाई की। 15 जन आता है, सिक्योरिटी कहाँ था? बोलिए, आज इनके घर में हुआ, कल हमारे घर में भी हो सकता है। हम घर में सोए रहेंगे तो भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि चोर आएगा तो लॉक घर है बोल के चोरी करेगा। जो घर में लोग रहते हैं उसमें भी चोरी कर सकता है। चोर का कोई ईमान नहीं होता है, तो हम किसी से नहीं डरेंगे। अभी तक
बताइए, घटना हम लोग को 6 बजे सुबह पता चलती है। अभी तक हम लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काम बंद करा दिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ के बिल्डर जी का कोई अता पता नहीं है। और मेंटेनेंस पता है कितना लेते हैं? 1 रुपया 5 पैसा, और नहीं देने से हम लोग का बिजली पानी काट दिया जाता है। इतना प्रताड़ित हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता कि उनका पहुँच बहुत आगे है। स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे शहर का एक युवा समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी का नेता अजय सिंह के चाहने वाले युवाओं ने 31 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हुए अपने युवा नेता अजय सिंह का जन्मदिवस मनाने का निर्णय लिया है। हालांकि प्रत्येक वर्ष ये युवा अपने नेता अजय सिंह का जन्मदिवस मनाते हैं। वैसे इन युवाओं ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के अवसर पर नशा मुक्ति का ऐलान किया है और शपथ ली है कि गांव-गांव और गली मोहल्ले घूमकर युवाओं को नशा से दूर रखने का संदेश देंगे। जमशेदपुर एक ऐसा इलाका है जो ड्रग्स की गिरफ्त में फंस चुका है। युवाओं ने नशा के खिलाफ अभियान चलाने की शपथ ली है। हम सबके नेता और पूर्व छात्र वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय सिंह जी के जन्मदिन को हम सारे युवा साथी हजारों की संख्या में युवा शक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, जो आदित्यपुर से लेकर पूरे जमशेदपुर में एक विराट बाइक जुलूस के शक्ल में हम लोग सब बिष्टुपुर माइकल जैन ऑडिटोरियम में दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे। और हम सब युवाओं के नेता अजय सिंह जी के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी है, और हम सब युवाओं के नेता आदर्श श्री अजय सिंह जी है। वो स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर हम लोग माला अर्पण श्रद्धांजलि देकर और इस पश्चात अजय भैया के जन्मदिन पर हम केक कटिंग करेंगे। और समाज के जो उत्कृष्ट व्यक्ति है, जैसे पुलिस प्रशासन से है, स्वास्थ्य विभाग से है, शिक्षक विभाग से, उन सबको हम लोग सम्मानित करेंगे। और हमारे जो भी राज्य से मंत्री विधायक अतिथिगण आएंगे उन सबका सम्मान करेंगे। और सारे युवा साथी 31 जनवरी को भैया के जन्मदिन पर यह संकल्प लेंगे कि नशा मुक्त देश, नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लेंगे। और सारे युवाओं को हम लोग प्रेरित करेंगे कि नशा से कुछ होने वाला नहीं है, नशा से सिर्फ अपनी और अपने परिवार और राष्ट्र का ही हानि होता है। आज IDBI बैंक मानगो शाखा की ओर से व्यावसायिक सामाजिक दायित्व के तहत प्राथमिक विद्यालय छोटा बांकी मानगो में स्कूल के बच्चों के लिए वाटर प्यूरिफायर, अलमारी, खेलकूद के सामान, कॉपी, बर्तन, गर्म कपड़े, बागवानी के सामान इत्यादि वितरण किया गया। मौके पर IDBI बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार, मानगो के शाखा प्रबंधक देवांशु राय, स्कूल के प्रधानाध्यापक मनोहर महतो, अभिभावकगण एवं बच्चे उपस्थित थे। राकेश कुमार ने बच्चों को बैंक खाता खोलने के महत्व के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर श्री देवांशु राय ने बच्चों को बैंक खाता खोलने और बचत करने के फायदे के बारे में जानकारी दी। बैंक की ओर से इस मौके पर 40 खाता खोला गया। राय है, मैं असिस्टेंट AGM हूँ, IDBI बैंक मानगो शाखा का ब्रांच मैनेजर। देखिए क्या है कि बैंक अभी सभी स्कूलों, जो सरकारी स्कूल हैं, उनको उनके ज़रूरत का सामान CSR के तहत मुहैया करा रही है, जिससे कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैंकों की। तो आज हम लोग राजकीय प्राथमिक विद्यालय छोटा बांकी में ये समारोह करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम कुछ खेलकूद का सामान, गर्म कपड़े, बर्तन, वाटर प्यूरिफायर, बाकी स्कूल के रिक्वायरमेंट जैसे चौक हो गया, कॉपीज हो गया, ये सारा चीज़ हम वितरण कर रहे हैं। गायत्री परिवार ट्रस्ट सरायकेला एवं गायत्री परिवार प्रखंड समन्वयक समिति खरसावां की ओर से शांति संवर्धन 24 कुंजीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ खरसावां काली मंदिर परिसर में हुआ। आज से 4 दिनों तक महायज्ञ का आयोजन होगा। सर्वप्रथम सुबह 9 बजे पीले वस्त्र में सैकड़ों की संख्या में माता एवं बहनों ने कलश यात्रा नगर भ्रमण किया एवं सभा यात्रा निकाली गई। खरसावां क्षेत्र भक्तिमय हो गया। इसके बाद काली मंदिर परिषद पर आद्य शक्ति गायत्री यज्ञ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। संवर्धन 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में धर्म, मानवता, इंसानियत एवं सभी समस्याओं का समाधान निवारण हेतु एक कार्यक्रम किया जा रहा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।